तो साहब अनुपम जी, जी राम जी, राम राम जी, गांधी जी को आपने निष्कासित कर दिया और हमारे क्या नाम है उनका, DK शिव कुमार जी वो कह रहे हैं कि साहब नोटों पर से हटा के दिखाओ तो बताएं। मतलब वो चाहते हैं कि नोटों पर से हट जाए, क्योंकि चुनौती देंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आज थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रोग्राम में। आज सवाल मैं करता हूं, जवाब आप दे। जैसे नहीं जी राम जी वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप सेकंड हाफ में कर लीजिएगा, और बीच बीच में आप करते ही रहते हैं। अभी तो जो मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए। नहीं, तो जैसे जी राम जी तो बाद में आया। जी राम जी के पहले पूज्य बापू आ गया था। वो पूज्य बापू जी राम जी में कैसे परिवर्तित हो गया, ये नहीं समझ में आप आया। पहले देखना, जी राम जी तो अब आया है। इनिशियली मनरेगा को बदल के पूज्य बापू कर रहे थे। तो यदि आप दोनों ही योजनाओं के नाम देखें तो कुल मिलाकर तय ये हो रहा है कि सारा जो सारा मसला था वो गांधी सर ने मुझसे हटाने का था। जी राम जी में इतने ढेर सारे जी हैं, पर एक भी जी से गांधी नहीं है। और इसके पहले जो नाम किया गया था पूज्य बापू, उसमें भी गांधी नाम हटाया जा रहा था, उसमें भी गांधी नाम हटाया जा रहा था। तो मुझको समझ में आया कि अभी के लिए नहीं है, ये फॉर पोस्टेरिटी है कि मतलब ये जो हर नाम में गांधी डाल दिया गया, हर नाम में गांधी डाल दिया गया, ये उससे एक तरह से निजात पाने की एक कवायद थी। तो वो तो उन्होंने कर दिया ना, चला कि कितने गांधी हटाओगे, हर जगह से गांधी निकलेगा। उन्होंने तो ये भी पूछा है कि साहब ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात है या फिर नाथू राम की बात है। पर अरे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आई बेग टू यदि तुम इतने बड़े डिसएग्री। दुष्ट हो तो तुमको आई नाथू राम बेग टू दिखाई पड़ेंगे, डिसएग्री। मुझे भले मुझे आदमी हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाई पड़ेंगे। मुझे तो नाथूराम में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नजर आते हैं। आप नहीं, आप कारण समझे। देखिए, आई टेल यू व्हाई। देखिए, मैं किसी भी बात को एक रेटरिक के तौर पे नहीं कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? नाथूराम गोडसे ने जो गांधी वध किया, उनकी गांधी से पटीदारी नहीं थी, उनके साथ जर जोड़ी जमीन का चक्कर नहीं था, जो 3 चीजों के लिए झगड़े होते हैं। उनका गांधी से ऐसा कोई परिचय, मतभेद, झगड़ा कुछ नहीं था। उन्होंने तो जो कुछ किया, उनको लगा कि साहब अगर ये आदमी कंटिन्यू करेंगे तो हमारे देश को नुकसान होगा। तो भाई उन्होंने तो जो कुछ किया आर्यवर्त के लिए किया, हिंदुस्तान के लिए किया, हिंदुओं के लिए किया और धर्म के लिए किया। तो मैं नाथूराम का राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानता हूं। आरफा का कहना है कि वो तो पहला आतंकवादी था। आरफा तो आतंकवादियों को जब आतंकवादी नहीं मानती तो जाहिर सी बात है उन्हीं को बताएंगे आतंकवादी जो नहीं थे। आरफा पहला की बात। आतंकवादी कौन था अच्छा, इसके बारे में हम चुप रहेंगे, नहीं तो हाँ, गड़बड़ इस हो पे हम जाएगा। चुप रहेंगे। अच्छा, मैं आजकल अपने पॉडकास्ट से भी कहता हूं और मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि साहब अगर एक्स नहीं होता, ट्विटर नहीं होता, तो आज इस देश में, इस दुनिया में कितने लोग आरफा खानम शेरवानी नाम की कोई एक महिला इसको जानते होंगे? कितने लोग जानते होंगे? महिला नहीं, मैं इसको औरत कहूंगा। तो आरफा खानम शेरवानी नाम की औरत को कितने लोग जानते होते भाई? ये तो देखिए, आप सिर्फ उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, एक्स क्योंकि पर अगर गालियां ट्विटर खा नहीं खा कर। होता, अगर ट्विटर ऑब्लिक एक्स नहीं होता या सोशल मीडिया नहीं होता, तो भी वो कोई मुजरा उजरा करके और व्यूज बटोर लेती। देखें, मैं तो इस पेशे से आता हूँ, मेरा तो जीवन इस पेशे में गया। अगर मैं जानूं तो समझ में आता है। पर आम आदमी आरफा खानम से तभी परिचित हुआ जब उन्होंने ट्विटर पे गाली खाने की कवायद शुरू की। आप देखें, बहुत ढेर सारे लोग मुझे नजर आते हैं ट्विटर पे जो जानबूझकर ऐसी चीज लिखते हैं या ऐसी बात करते हैं या ऐसे दावे करते हैं जिनसे उन्हें गालियां पड़े, रीच मिले, विवाद, मतलब बदनाम हुए तो क्या हुआ, अगर नाम तो हुआ, दैट वे। ये तो वरना बात। हर आदमी अपने अंदर झांक कर देख ले और सोच कर देख ले कि नेपाल के पहले राहुल गांधी ने कभी जिंजी का नाम नहीं लिया और ट्विटर के पहले किसी ने आरफा खानम को नहीं जाना।